अब हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 2 दिया हुआ है। इसमें भी x और y के मान निकालने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले समीकरण दोनों देखेंगे। 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, 5x माइनस 7y माइनस 2 है। तो हमको करना क्या है, ये जो प्लस के 7 दिए हैं इनको जो है बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। जैसे यहाँ पर माइनस 2 दिया है, इसको दूसरी तरफ भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखने के लिए 3x प्लस 4y लिख लेंगे। अब ये जो प्लस का 7 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो हम बराबर -7 लिखेंगे और ये समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ -7 क्योंकि ये प्लस का 7 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 7, 0 में -7 जोड़ेंगे तो माइनस ही 7 रहेगा। दूसरे समीकरण को लिखेंगे 5x माइनस 7y बराबर, ये प्लस का ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे x वाले में कोई पद बराबर नहीं है। जैसे यहाँ 3x दिया हुआ, यहाँ 5x नहीं बराबर है, यहाँ 4y, यहाँ -7y दिया है, ये भी नहीं बराबर है। अगर हम पहले पद को बराबर करते हैं तो 5 से गुणा ऊपर वाले में और 3 से गुणा नीचे वाले में करवा देंगे तो हमारे इक्वेशन बराबर हो जाएगी और फिर घटाने पर पद कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस पहले से दिया है, अगर हम 7 की गुणा पहले वाले में करवाएं और 4 की दूसरे वाले में करवाएं तब भी बराबर हो जाएंगे। तो घटाने पर नहीं, डायरेक्ट कट जाएंगे बीच वाले पद। तो हम जो है पहले पद को बराबर लेकर चलते हैं और बार बार जो है घटाने पर या जोड़ने पर करके जो है लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, इसलिए हमें घटाने पर लिखना होगा बाद में। तो यहाँ 5 है तो 5 की गुणा हम ऊपर करवा देते हैं 5 से। ऊपर 3 है तो 3 की गुणा हम इधर वाले में करवा देंगे। अब 5 की गुणा कराएंगे तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और x लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 5 चक्कू 20 और ये कितना y दिया है तो y लिखेंगे बराबर 5 सती माइनस का 35 लिख लेंगे। ये समीकरण की पूरे गुणा करवा दी 5 से। अब 3 से गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15x हो जाएगा, फिर माइनस 3 सती 21y हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 गुणे 5 व समीकरण 2 गुणे 3, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर करने पर। फिर यहाँ पर पद तो बराबर हो गए लेकिन प्लस माइनस के नहीं है, इसलिए कटेंगे नहीं, इसलिए हमने घटाने पर लिखा। तो ये जो प्लस का है यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये वाले पद कट जाएंगे, 20 और 21 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा और y लिखेंगे। देखो यहाँ पर दोनों, ये पहला प्लस का, ये नीचे वाला भी प्लस का है तो ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 41 हो जाएगा। 35 और 6 माइनस का 41 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। देखो ये 41 गुणे वाला y के गुणे में है, वो बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाएगा, यानी 41 बटे में जो है 41 हो जाएगा। 41 एकम 41 हो जाएगा, यानी y बराबर -1 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब हम अगर y का मान समीकरण 1 में रख दे इस वाले में तो हमारा आंसर x का भी हो जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो 3x दिया है पहले वाले में तो 3x लिख लेंगे, फिर प्लस 4 है तो 4, y की जगह पर हमें माइनस का 1 रखना है तो y की जगह पर -1 रख लेंगे और बराबर लगाएंगे, फिर -7 लिख लेंगे। यहाँ पर 3x है, ये हो जाएगा 4 की गुणा 1 से 4 एकम 4 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर लिखेंगे तो ये -7 हो जाएगा। माइनस का 4 दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3x बराबर -7 और प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -7 से 4 निकालेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये जो 3 है गुणे में लिखा है, गुणे वाला बटे में जाएगा, यानी x बराबर -3 और इसके बटे में ये वाला 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा,
यानी x बराबर हम कह सकते हैं -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और y की वैल्यू जो होगी -1 आ जाएगी विलोपन विधि के द्वारा हल करने पर।